Hello students. So here we just start to solve some problems on similarity of a or congruency of a triangle from exercise. Okay, just look at here. देखो ये कह रहा है कि सोचो, ये जैसे हमने आपको लास्ट क्लासेज में बेसिक्स हमने आपको बता दिया था, व्हाट आर सिमिलर एंड व्हाट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ फिगर और शेप। ओके चलो, अब देखो इसमें ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। जस्ट वेट, पहला देख लो। दिस इज हियर मेंशनिंग ऑल सर्कल आर, कह रहा है कॉन्ग्रुएंस होते हैं या सिमिलर होते हैं, ये आपको फील करना है। खुद सोचो, ये कह रहा है ऑल सर्कल्स, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा था जी। ऑल सर्कल्स आर, ये इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फील करना है। और ये इसमें से क्या फील करना है, ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंस होते हैं, और ये कहता है सिमिलर होता है। तो इनमें से आपको क्या करना है, ये फील करना है। तो ये बताओ यहाँ पे ऑल सर्कल, जो भी जितने भी आप सर्कल देखते हो, सारे सर्कल क्या कॉन्ग्रुएंस होते हैं? कुछ सोचो ना। इट्स अ वेरी इजी टास्क यार, वेरी इजी। ये बताओ जितने आप आज तक सर्कल देखे हो वो सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, मतलब एक सर्कल दूसरे पे हमेशा ओवरलैप हो जाता है? अब वो नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक सर्कल हम ये ले लो, एक सर्कल ये ले लो, थोड़ा सर्कल बना, एक सर्कल मान लो ये ले लो, तो कहो सर क्या इसको ओवरलैप करेगा? अरे बाबू अगर इसको इसमें उठा कर रखोगे तो यहीं तक आ जाएगा, ओवरलैप कहाँ किया जी? नहीं किया ना। इट मींस ऑल सर्कल आर, क्या हम कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। समझा नहीं समझा? जब कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा तो क्या हो, सिमिलर होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या फील करेगा तुम बताओ? फील कर देगा सिमिलर। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? बस ऐसे, वेरी इजी, कुछ है ही नहीं आप। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा देख लो, ये कह रहा ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सेम फिर वही बात कह रहा है। जितने स्क्वायर होते हैं बताइए, एक आपने स्क्वायर ये लिया सपोज करो, और एक स्क्वायर मान लो आपने ये लिया, तो ये मान लो दोनों स्क्वायर हैं। एक की साइड मान लो 5 5 5 और 5, इसका साइड मान लो 1 1 1 और 1 दो, और ये 90 90 सब है। 90 90 स्क्वायर का मतलब क्या है, 90 होना चाहिए ना। तो ये आपका 90 90 90। ओके, तो ये बताइए ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा? ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंस होने का मतलब ओवरलैप होना चाहिए, ओवरलैप होगा नहीं होगा। और देखिए सिमिलर स्क्वायर ए भी तो पक्का दोनों सिमिलर। समझ पा रहे हैं ना? इट्स सो सिंपल यार, सो सिंपल, सब कर सकते हो। ठीक है, फिर ये देखो ऐसे ही इसमें आपसे जितने भी कहा गया, ये कह रहा है गिव, इसमें आप कर लेना, फर्स्ट आप कर सकते हो। फिर कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर, व्हाट अ वेरी इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है इसमें आपसे ये कहा गया है कि दो सिमिलर फिगर के एग्जांपल बता दो, तो आपको सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए और एक दूसरा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है, भले इनके साइड 2 2 2 2 2 कर देना, 6 6 6 6 कर देना, ये क्या सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक सर्कल ये ले लेना, एक बड़ा सा सर्कल ले लेना, ये दोनों फिगर आपस में क्या है, सिमिलर है। और फिर कह रहा है नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर का मतलब आप कैसे दिखाओगे? आपसे कहा जा रहा है नॉन सिमिलर, तो नॉन सिमिलर का मतलब एक सर्कल ले लो और एक ट्रायंगल ले लो, दोनों नॉन नॉन सिमिलर हो गया। एक ट्रायंगल ले लो और एक रेक्टेंगल ले लो, दोनों नॉन सिमिलर, तो इसका एग्जांपल ये हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे आपको एग्जांपल्स दिखा देना। ठीक, अब ये देखो, ये क्या स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। ध्यान देना, अगर सिमिलर हमने बताया था तो क्या कहा था, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में सेम होना चाहिए पक्का। तो ये देखो, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका करेस्पॉन्डिंग ये, और इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ये, तो इनका रेशियो तो आपस में सेम है। लेकिन हमने आपसे ये भी कहा था कि इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये बताओ, इसका करेस्पॉन्डिंग, देखो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल 90 है, लेकिन इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल 90 नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। समझा नहीं समझा? देखो इसका भी करेस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ये इसका करस्पॉन्ड, इसका एग्जैक्ट 90 लेकिन इसका नहीं पता, तो ये आपस में हम ये नहीं कह सकते सिमिलर होगा, मतलब सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये है सिमिलरिटी ऑफ, मतलब आप ऐसे बता सकते। अब देखो, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जस्ट हियर आई वांट टू डिस्कस। अब देखो ये कह रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कैसे शो करते हो। ये देखो कह रहा है टू ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो होगा देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो। यही तो हम आपसे बार बार कह रहे थे, अगर जो दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कहते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, मान लो अगर ये एक ट्रायंगल है, बार बार हम आपसे यही हम रिपीट कर रहे थे, मान लो एक ट्रायंगल ये है, अगर मान लो ये ट्रायंगल है ए बी
सी पी क्यू और आर, हम कहें ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, जल्दी बताओ, आपस में सिमिलर हैं। तो सिमिलर होने का मतलब हम आपसे क्या, हमने क्या कहा, ये इसका करस्पॉन्डिंग, ये कह रहा है ना देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका अगर ये होगा तो ये इक्वल होगा, अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसका ये है तो ये इसके इक्वल होगा। जस्ट वेट, ये एंगल इसके इक्वल और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है तो ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ठीक है। और फिर कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, तो ये बताओ इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड ए बी है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू, समझ पा रहे, इक्वल टू, फिर देखो बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो कहो सर क्यू आर है, तो क्या आएगा बीसी अपॉन क्यू आर, इक्वल टू फिर कहो सर AC का करस्पॉन्डिंग, AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो AC का करस्पॉन्डिंग साइड है कितना, P और R, तो यानी ये क्या आ जाएगा AC अपॉन PR। तो ये अगर कंडीशन फुलफिल होता ना, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। बस आपको ये सब चीजें जाननी है, उसके बाद से आप कर सकते हो। यस ठीक है, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है देखो थेल्स थ्योरम, अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर थेल्स थ्योरम। अब इसको आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम प्रूफ देता है। प्रूफ क्या कहेगा, जस्ट वेट, जस्ट वेट, हाँ ये देखो, जैसे इसमें आपसे ये कहा जाएगा स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, सबसे इसमें ये आता है, मैं देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जैसे ये कहता है, क्या कहेगा आपसे, ये कहा जाएगा इसमें स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, क्या कहा जाएगा, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ओके। तो ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। ये कहता है देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side of a distinct point, the two side are divided in the same ratio, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, समझ में आ रहा है ना। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले एक आप क्या करोगे, देखो ये कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये कर अगर एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं जो एक साइड के क्या है, पैरेलल है, चलो देखो, अगर ये कह रहे स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, एक ऐसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लोगे, ठीक है, ओके। एक लाइन कह रहा है, देखो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, मान लो ये है एक साइड, हमने एक यहां से ले लिया, ठीक है, ये सपोज करो दिस इज योर व्हाट, ए बी सी, और मान लीजिए आपका डी है और ये ई है, ठीक है। तो ये देखो ये जो डी है ना वो पैरेलल बीसी है, ओके। जो आपके ये थ्योरम कहता है, ये कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देखो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो कह रहा है द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, तो ये कह रहा है जो अदर टू साइड है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं, यानी हमें देखो ये थेल्स थ्योरम है, हमें प्रूफ करना है। देखो इसका जब प्रूफ लिखेंगे तो क्या आप लिखोगे, आप लिखोगे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या हमें प्रूफ करना बाबू, हमें प्रूफ करना है, देखो ए डी बाई डी बी इक्वल टू वाट, ए ई बाई इसी, मतलब देखो ये साइड ये अपान ये साइड इक्वल टू ए ई अपान इसी, ये हमें प्रूफ करना। अब देखो
थोड़ा सा इसमें ना कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन है क्या, यहां से देखो, यहां से हम क्या करेंगे ना, जस्ट वेट, ओके, यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसा ड्रॉ करेंगे ये लाइन कि इस पे वो क्या हो, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। सिमिलरली इस पॉइंट से भी आप एक यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से भी, और ऐसे ड्रॉ करो कि ये इस पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। समझ पा रहे हैं? ओके, अब उसके बाद एक यहाँ से आप इसको ज्वाइन करा दोगे, और सिमिलरली यहाँ से आप इसको ज्वाइन करा। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें उसके बाद सब कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। अब एक्चुअली आप ये जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज कर हम आपसे ये कह दें, हम आपसे ये कह दें एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज कर हम आपसे ये कह दें ADE। ADE क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। कुछ सोचो, ADE क्या है, ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ADE हम लिखें तो क्या आता है, एरिया ऑफ किसी ट्रायंगल निकालते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस देखना AD, अरे ADE में जब जा रहे हो तो बेस AD है ना, यानी AD, और हाइट कितनी है, देखो ये बेस जब है तो हाइट कितनी है, हाइट जस्ट वेट, ये इसका कुछ नाम दे देना ना, यहाँ जब ये इंटरसेक्ट, ये मान लो सपोज करो आपका n है, तो ये आपका सपोज करो m। तो ये देखो हाफ बेस AD और इंटू हाइट, हाइट इसमें क्या होगा, हाइट जो आपका है, ध्यान देना, हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। तो यहाँ से देखो ये ट्रायंगल, अरे कुछ सोचो, हमने किस ट्रायंगल में आया, ADE, हम इस ट्रायंगल में कंसीडर करना ADE, ठीक है। अब ये कह रहा है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है AD, हाइट कितना है NE, NE कहो या EN कहो। दिस योर इक्वेशन नंबर 1। समझ पा रहे? सिमिलरली अब आप किसका एरिया निकालोगे, एरिया ये हो गया। सिमिलरली एरिया BDE निकाल लो, BDE। अब ये निकालोगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BD निकालोगे तो फिर होगा हाफ बेस, ध्यान देना बेस BD है ना, तो बेस हो जाए BD कहो या DB कहो, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगा, अब कहो कहो देखो जस्ट लुक, यही आपको सोचने वाली बात है। ये BD बेस हुआ। अब ये अगर आपसे मान हम आपसे ये ऐसा कुछ फिगर दे देते हैं, ऐसा, ठीक है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ले लो, जैसे मान हम आपको फिगर कुछ ऐसा दे देते हैं, ठीक है, ये मान लो A है, B है और C है। तो अगर मान लो आपको हम इससे कहे इसका एरिया फाइंड आउट करो, तो इसका जब भी एरिया फाइंड आउट करोगे ना, जस्ट वेट, जब भी आप इसका एरिया जब फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, एरिया कितना, हाफ बेस, सपोज करो बेस हमने ए बी लिया, हाफ बेस इंटू हाइट। जो हाइट होता है ना वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बता इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, तो यहां से ना हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं यहां से, ठीक है, और इसको आगे की तरफ ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है, ऐसे आगे की तरफ ज्वाइन कर। अब ये जो डिस्टेंस हुआ ना, ये वाला, ये ध्यान दो यहां से, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे मान लो m है, इंटू MC लिखेंगे। समझा नहीं समझा? तो ये ऐसे हम करते हैं। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज यहाँ हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ वैसे ही हुआ है, BD का अगर एरिया निकालेगा हाफ BD इंटू देखो इसमें क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका NE कहो या EN कहो, ठीक है, EN लिख दो क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया। इक्वेशन नंबर 2। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो आप देखो दोनों का, देखो हमने क्या किया, देखो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, फिर इस ट्रायंगल का। सिमिलरली अब इधर इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट से। तो देखो अगर सेम कॉन्सेप्ट से, जस्ट वेट, यस, देखो दोनों का एरिया निकाला है, ठीक है। अब सिमिलरली ADE का अगर एरिया निकाले, ऐसे देखो ADE, जस्ट वेट, ये देख लो, यस, अगर मान लो बाबू अगर हम सिमिलरली ADE का एरिया निकालें, अगेन क्या लिखोगे बताओ, अगेन मान लो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब बताओ अगर अब सपोज अब हम देखो इसका एरिया निकालना है, अब बेस हम क्या लेंगे, AE लेंगे, ध्यान देना बेस क्या लेंगे, AE, ये है ना। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, तो AE इंटू बेस इंटू कितना, परपेंडिकुलर हाइट, हाइट यानी D। इक्वेशन नंबर 3। अगेन क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे इसमें आपने BDE का एरिया निकाला था,
तो वैसे सी डी देखो सी डी और ई का एरिया निकाल लो। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो सी डी का क्या आएगा फिर हाफ बेस की वैल्यू कितनी है तो ई सी और इंटू हाइट देखो फिर वही बात जो इसमें हाइट ये था ना, अरे इस यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हाइट हमेशा होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से देखो बेस कितना है हाइट इसका एम यानी ये देखो डीएम को एमडी को, चलो भाई डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्यों चलो ठीक है बनना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अच्छी बात है ठीक है। चलो तो ये हुआ। अब सुनो, अब यही आपको सोचना है ठीक है, ये खुद सोचो। ये देखो ये क्या है, अगर जो मान लो बाबू ये कह रहा है एरिया ऑफ एडीई ये है और एरिया ऑफ एडीई ये है ठीक है इनका। अब सुनो ये कह रहा है, जस्ट वेट थोड़ा सा आप यहां से आ सकते हो ठीक है। अब ये कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको रेशियो दिखाना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई निकाल लो। जैसे अगर मान लो ये हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई पहले आप यहां से फाइंड आउट करोगे, तो देखो क्या आपको मिलता है, जस्ट वेट। ठीक है हाँ, तो आप पहले यहां से ये करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। तो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी कितना है, तो हाफ आप कहो सर एडी इनटू ईएन, ओके। सिमिलरली इसका एरिया कितना है, तो हाफ इनटू बीडी या डीबी कहो या बीडी कहो, चलो सेम बात, इनटू ईएन। तो यहां से सॉल्व करो, देखो ईएन कैंसिल आउट एंड हाफ कैंसिल आउट, इट मींस व्हाट्स हियर एडी बाई बीडी। ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस अपॉन दिस। सिमिलरली अब आप क्या निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की वैल्यू कितनी है, 1/2 इंटू, आप यहां से देख सकते हो कितनी आई थी वैल्यू, एरिया एडी 1/2 एई इंटू डीएम, यही आया था ना, एई इंटू डीएम, ओके चलो, और इसी इंटू डीएम। तो यहां से देखो ए इंटू डीएम क्या आएगा, 1/2 इंटू एई और इंटू डीएम और अपान 1/2 इंटू, और डीईसी का एरिया कितना आएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी कितना बनाया था, ईसी इंटू डीएम, ओके क्या आएगा, ईसी इंटू डीएम। अब देखो डीएम कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, यानी बचा क्या, एई अपान ईसी। ये कैसे मान लो 1 है और ये 2, ठीक है। अब देखो, अब आपके एक्चुअली कॉन्सेप्ट यहाँ यूज थोड़ा सा करना है, देखो ये आपको यहाँ मेंशन किया होगा, ठीक है ये हुआ। अब ये कह रहा है कि नोट दैट ट्रायंगल बीडी एंड डीसी आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी एंड, सो तो क्या आ जाएगा एरिया, अरे कुछ सोचो ना, एरिया ये कह रहा है एरिया ये कह रहा नोट दैट ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल डीसीई आर ऑन द सेम बेस डीई बिटवीन सेम पैरेलल बीसी एंड डीई, सो एरिया अगर जो ऐसा होता ना, ये कह रहा है, कहने का मतलब है अगर कोई कह रहा है कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल बीडीई एंड ट्रायंगल जो भी डीईसी आर ऑन सेम बेस, देखो बीडीई एंड डीईसी आर ऑन का सेम बेस, बीडीई और देखो क्या कह रहा, बीडीई और डीईसी सी ये होगा, ठीक है। ये कह रहा सेम बेस का मतलब यही सेम बेस हो रहा है ना, अरे बाबू देखो बीडीई इसी बेस पे बना है, और देखो सीडीई ये देखो यही बेस, यानी बेस कॉमन आ रहा है ना। अगर ऐसा रूल होता है ना, इन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, यानी ऐसे सोचो अगर ये बेस सेम है, अगर हम एक ऐसे लाइन ले जाए और एक ऐसे ले जाए, ठीक है, यहाँ से एक ये ध्यान देना और एक यहाँ से ये, अगर सेम बेस पे ये दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है, इन दोनों का एरिया आपस में सेम हो जाता है, वही कहने का मतलब आपका यहाँ है, ठीक है। तो दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब दोनों का एरिया सेम हो जाएगा
तो यानी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। तो जब आप कंबाइन करोगे कौन सा, इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप देखो जो आप इसको कंबाइन करोगे तो आपको यहाँ से यू गेट व्हाट, आप यहाँ से ये पाओगे, इन सबको एक्चुअली कंबाइन करोगे ना, देखो ये हमने लाया था, तो ये जो भी कंबाइन करोगे तो यहाँ से आपको, यहाँ से देख लो, जस्ट वेट, AD अपॉन DB, just wait, if you combining these two then what you get, AD upon DB equal to, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख एक तो हमने ये आया था, अरे AD by BD, और एक इधर क्या आया था, ये AE by EC। अगर इन सबको हम कंबाइन करें, अगर सबको कंबाइन करें तो आपको ये लिख रहा है AD by, ये देखो, अरे दोनों ही कुछ जब कंबाइन करोगे ना, देन यू गेट AD by DB इक्वल टू AE by AE by EC। ये आपके यही है, और यही आपका थेल्स थ्योरम, दिस इज रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। तो ऐसे आप क्या करोगे, थेल्स थ्योरम को प्रूफ करोगे। मतलब इसमें कहीं कुछ है नहीं, बस ट्रायंगल्स को लेने हैं और उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, इनका एरिया निकाल देना है, ठीक है, और उनका रेशियो ले लेना है और उनको दोनों को आपस में इक्वेट कर देना, फाइनली देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये आपके थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट थे, और थेल्स थ्योरम कैसे प्रूफ करोगे ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है ना, इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि थेल्स थ्योरम पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे करते हैं, ओके। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।